अमरावती जिले के तिवसा तहसील के वरखेड़ मंडल के सैकड़ों किसानों को भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद भी कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिससे परेशान किसानों ने अब मुआवजे के लिए आंदोलन शुरू किया है। किसानों ने पीछे नहीं हटने का फैसला किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। तिवसा तहसील के वरखेड़ मंडल के सैकड़ों किसानों ने भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तिवसा तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। किसानों के इस अनशन के बारे में जानकारी मिलने पर तहसीलदार वैभव फरतारे ने किसानों के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उनसे आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन किसानों ने पीछे नहीं हटने का फैसला किया और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। तहसीलदार वैभव फरतारे ने किसानों से चर्चा की तथा मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू होने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि उपलब्ध होते ही किसानों के खातों में राशि जमा करा दी जाएगी, लेकिन किसान इस आश्वासन के बाद भी अपनी मांग पर अड़े रहे। बारिश से फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग पर वह अड़िग है। आखिरकार तहसीलदार को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनाज की कालाबाजारी की जानकारी पर मोर्शी स्थित 2 इमारत को आपूर्ति विभाग ने सील किया था। बाद में इस जगह से लाखों रुपए के चावल और गेहूं जब्त किया गया। अमरावती जिले के मोर्शी के आठौड़ी बाजार और राठीनगर परिसर में 2 इमारत में अनाज रखे जाने के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस के साथ आपूर्ति विभाग की टीम पहुंची और दोनों इमारत को सील कर दिया गया। रात के समय अनाज को गोदाम से शिफ्ट नहीं किया जा सके, इसलिए सील किया गया था, जिसके बाद सोमवार को पुलिस की निगरानी में आपूर्ति विभाग ने दोनों इमारत की तलाशी ली तो वहां से अनाज जब्त किया गया। अब इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि जब्त किए गए अनाज सरकारी अनाज है या किसी और के। इन इमारत को अनाज के गोदामों के रूप में अवैध रूप से उपयोग किए जाने के मामले में इनके मालिक पर भी कार्रवाई की तैयारी है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे यार्ड में कार्यरत माथाड़ी कामगारों ने अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन किया। धामनगांव रेलवे यार्ड में मशीन द्वारा ट्रक लोडिंग होने से कामगारों के सामने बड़ा संकट आ जाएगा। मशीन द्वारा ट्रक लोडिंग होने से कामगारों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारी बोरी गिरने से एक कामगार के पैर की हड्डी भी टूट गई थी, जिसके बाद कामगारों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है। मशीन से लोडिंग पर रोक लगाने के साथ ही अपनी अन्य विविध मांगों को लेकर कामगारों ने आंदोलन किया। मसला ऐसा है कि रेलवे के अंदर धामनगांव रेलवे में मशीनें लाई हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है रेलवे ने, और वो उनसे हमारे लेबर से ज़बरदस्ती उससे काम कराना चाहते हैं। ये मनगढ़शाही वाला काम है, हमारा लेबर उससे नहीं करना चाहता है, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनको, और उसमें हमको किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। माथाड़ी बोर्ड भी उसका सहयोग दे नहीं रहा है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब कामगार का उसमें बहुत नुकसान है। किसी का पैर टूट गया, उसका इंश्योरेंस नहीं दे रही है, न उनका यानी कोई भरपाई, यानी उनको कोई 1 रुपए का यानी सुविधा नहीं दे रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं इसमें, बल्कि मैं आपको लेखी में भी दे सकता हूँ, मेरे पास में लेखी में है। डिमांड ये है कि हम हमारे लेबर को बोलो मशीनें होना क्या नहीं होना, अपने नहीं होना, क्योंकि हमारे लेबर का नुकसान है उसके अंदर में। किसी की टांग टूट रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी की मान टूट रही है, यानी बहुत सारा नुकसान है उसमें हमारे लेबर का। अमरावती जिले में कुष्ठ रोग जन जागृति अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत एक रैली भी निकाली गई। अमरावती में कुष्ठ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कुष्ठ रोग विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्घाटन अमरावती के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाटकर और अमरावती के विशेष पुलिस महानिरीक्षक नाइक नवरे ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस रैली में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के साथ साथ अमरावती विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। VCR संस्थेचे सगळे पदाधिकारी यांचे सुद्धा हार्दिक कार्यालय मागच्या मंडळींनी आणि रॅलीचं रिस्टर उद्घाटन झालेलं आहे। आता 4 व्हीलर 2 व्हीलर आमचे MPW 2 व्हीलर समोर काढा सगळे। फरवरी के महीने में अब धीरे धीरे तापमान के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमरावती में दिन में तेज धूप के साथ गर्मी का एहसास हो रहा है तो रात के समय ठंड का एहसास हो रहा।
अमरावती में दिन में तेज गर्मी और रात और सुबह में ठंड के मौसम ने नागरिकों को भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। जैसे जैसे दिन के समय धूप तेज हो रही है, वैसे वैसे तापमान भी बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों में कभी ठंडे तो कभी गर्मी का अनुभव हो रहा है, जिससे ये समझना कठिन हो रहा है कि ठंड का मौसम है या गर्मी का। इस बदलाव का असर किसानों पर भी पड़ा है। मौसम में इस बदलाव से सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां भी बढ़ी है। पिछले 2 महीने से ठंड बढ़ने के बाद से मौसम में बदलाव आया है। नागरिकों को रात व सुबह स्वेटर पहनना पड़ता है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को भी स्वेटर पहनना पड़ता है। सुबह 10 बजे के बाद सूरज की तपिश शुरू हो जाती है। दिन भर धूप तेज होने के साथ ही लोग छांव ढूंढ रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से ही पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 72 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। अमरावती जिले में भी मंगलवार से सभी राशन दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल गुरुवार तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने जनवरी माह से मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। इस फैसले से राशन दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। मुफ्त अनाज देने से राशन दुकानदारों के सामने इंटरनेट, बिजली बिल और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कैसे होगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। इसके अलावा मिलने वाला कमीशन भी अनिश्चित होता है। इसीलिए अमरावती जिले के 1914 दुकानदारों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 7 से 9 फरवरी के बीच 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। अमरावती में प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में पीड़ित नागरिकों ने घरकुल योजना से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर मनपा आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया। इस बीच प्रदर्शनकारी मनपा आयुक्त कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी के घर की स्वीकृति के बाद 13 से 14 हजार मनपा व निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से खर्च करना पड़ता है और फिर कार्यादेश मिलने के बाद वर्क ऑर्डर पर करीब 70,000 से 80,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसे सामान्य लाभार्थी वहन नहीं कर सकता, जिससे जरूरतमंद घर से वंचित हो जाता है। मनपा क्षेत्र के कई नागरिक आवास से वंचित है। अमरावती के विधवा, विकलांग, निराश्रित, वृद्ध, बेघर लोग मनपा और सरकार द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों के कारण आवास से वंचित है। प्रहार की ओर से मांग की गई कि रमाई आवास योजना में गरीब प्रमाण पत्र की शर्त को रद्द करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ नियमों और शर्तों में ढील देने की मांग की जा रही है, ताकि हर नागरिक को आश्रय मिले और हर एक को उसका हक मिले। आज आम्ही अमरावती शहरामधील सर्व ज्यांना आतापर्यंत रमाबाई आवास योजना असो, पंतप्रधान आवास योजना असो, ज्यांना घरकुल मिळालं नाही अशा सर्व बेघरांची अमरावती शहराची मागणी होती। फक्त आम्हाला द्या हक्काचं घर। मनपाचे जे आयुक्त आहे ते 6 करोड रुपयाच्या अलिशान एअर कंडिशन ऑफिसमध्ये राहतात आणि आमच्या 2-2.5 लाखाच्या जे घरकुल आहे, प्रधानमंत्री असो, रमाबाई असो, आम्हाला अटीची भरमार आहे। PR आणा, BPLचे दाखले आणा आणि BPLच्या दाखल्याचा सर्व 2006 पासून महानगरपालिकेने तर घेतलाच नाही आणि PRच्या ज्या 30-30, 40-40 वर्षापासून आमच्या ज्या झोपडपट्ट्या आहे अमरावती शहरामध्ये 50 ते 60 अशा ज्या स्लम एरिया मोठे झोपडपट्ट्या आहे, आतापर्यंत 5 ते 10 एरिया जर सोडले ते 40 ते 42 एरियामध्ये आतापर्यंत PR कार्ड, स्वतःच्या हक्काचं PR कार्ड ही मनपा आतापर्यंत त्यांना देऊ शकली नाही। 1 ते 2 वर्ष यांचे 4 वर्ष फक्त सर्वे चालते आणि यांचं जर ऑफिस आहे, यांचं 6 महिन्यात 6 करोड रुपयाचं यांचं ऑफिस तयार झालं, पण 600 घरकुलही एका वर्षात अमरावती शहरामध्ये यांनी बनवले नाही, हा आमचा आरोप होता। यासाठी आज महानगरपालिकेच्या आयुक्तावर प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे आमच्या पूर्ण महिला भगिनींनी सर्व ज्यांना घरकुल नाही, ज्यांना अपंग बांधव
निराधार सर्व असे आम्ही आज मनपा आयुक्ताच्या कॅबिनमध्ये 1 ते 1.5 घंटा ठिय्या आंदोलन केला. आम्ही फक्त हक्काचं घर मागत आहोत. तुम्ही 6 करोडच्या एसीच्या आलिशान ऑफिसमध्ये राहा, फक्त आम्हाला आमच्या हक्काचं घर द्या. यासाठी आज प्रहार जनशक्ती पक्षाचं आज आम्ही ठिय्या आंदोलन मनपामध्ये केलं आहे. अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे स्थित गजानन कॉटन मिल पर भाजपा के श्री संत गजानन पैनल ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है. इस पैनल के कुल 16 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है. विदर्भ में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में गजानन सूत गिरणी का चुनाव हाल ही में हुआ था. 17 सीट में से बीजेपी के श्री संत गजानन पैनल ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है. कांग्रेस का परिवर्तन पैनल 1 सीट जीतने में कामयाब रहा. लिहाजा एक बार फिर से 68 का दबदबा कायम हो गया है. प्रत्याशी के जीतते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. अमरावती जिले के अचलपुर के बालाजी नगर में कुत्ते और बतख की दोस्ती की चर्चा हर तरफ हो रही है. वैसे तो कुत्ता और बतख एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन यहाँ दोनों साथ रहते हैं. अब तक हमने कुत्ते, बिल्ली और बतख को एक दूसरे का दुश्मन और कभी कभी आपस में लड़ते देखा है, लेकिन अचलपुर के बालाजी नगर में ये दोनों जानवर आपस में गहरे दोस्त बन गए हैं और जहां भी जाते हैं एक दूसरे के साथ चले जाते हैं. ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इंसान इन जानवरों से बहुत कुछ सीख सकता है. पालतू जानवर इंसानों से बिना शर्त प्यार करते हैं. वे हमारे सच्चे दोस्त हैं. उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. इसके अलावा हम दूसरों को धमकाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं. इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती.